राजा तो प्रतिदिन वहाँ नहीं आ सकता था, लेकिन उन्होंने रानी को मौनी बाबा के पास जाने की अनुमति दे दी थी। रानी प्रतिदिन बाबा की तपस्थली पर जाती थी और वहाँ आसपास साफ सफाई करती थी। वह घंटों इस सांस में बैठी रहती थी कि बाबा मौन तोड़ेंगे और मुझसे बात करेंगे। ऐसे ही दिन भर बैठी रहती थी, घंटों बैठी रहती थी और बाबा मौन तोड़ेंगे और मुझसे बात करेंगे। लेकिन बाबा तो मौन व्रत में ही थे। एक दिन खूब तेज बारिश हो रही थी, बिजली कड़क रही थी, बादल गरज रहे थे, आंधी और तूफान से भयावह वातावरण बना हुआ था। ऐसे में ही रानी अपने संकल्प से नहीं डिगी, वह पूरी तरह से भीग चुकी थी, लेकिन फिर भी बाबा की गुफा के पास पहुंची गई। पहाड़ों पर फिसलने के कारण कई जगह पर चोटें भी आई थी जिनसे रक्त बह रहा था। एक बार तो वह एक गहरी खाई में गिरते गिरते बची। इतना कष्ट होते हुए रानी की निष्ठा बाबा के प्रति बनी रही। कहते हैं इरादों के पक्के कभी नाकाम नहीं होते। यही रानी के साथ में भी हुआ। रानी की ऐसी दयनीय दशा को देखकर मौनी बाबा का हृदय करुणा से भर गया। उनका मौन टूटा और वह करुणा स्वर में बोले, बेटी तू क्यों इतना कष्ट उठा रही है? बोल, तुझे क्या चाहिए? बोल बेटी, क्यों तू इस संकट काल में अपनी जान जोखिम में डालकर मेरी कुटिया तक आई है? बोल, तुझे क्या चाहिए? पहले तो रानी को विश्वास नहीं हुआ कि मौनी बाबा बोल रहे हैं। वह खुशी से बाबा की ओर दौड़ पड़ी और उनके चरणों में प्रणाम करते हुए बोली, बाबा मैं अभागिनी निसंतान हूँ, मुझे संतान चाहिए। आपके दर पे से कोई निराश नहीं जाता बाबा, मुझे भी पुत्रवती होने का आशीर्वाद दीजिए। बाबा तो करुणा के सागर थे, बोल दिए, जा तुझे पुत्र होगा। बाबा से वरदान पाकर रानी प्रसन्नतापूर्वक लौट आई। उसके बाद बाबा ने जाकर ध्यान करके देखा तो पता चला कि महारानी के भाग्य में कोई संतान ही नहीं है और मौनी बाबा उसे आशीर्वाद दे चुके हैं। उनका आशीर्वाद कभी झूठा हो ही नहीं सकता। उसी क्षण उन्होंने निश्चय किया कि मैं स्वयं रानी की कोख में जन्म लूँगा। उन्होंने समाधि लगाई और प्राण त्याग दिए। दूसरे दिन जब महारानी बाबा के तपस्थान पर पहुंची तो देखा कि बाबा का पार्थिव शरीर पड़ा था और दोनों शिष्य उनके अंतिम संस्कार की तैयारी कर रहे थे। रानी दुखी होकर लौट आई। बाबा के आशीर्वाद के अनुसार कुछ दिनों बाद महारानी गर्भवती हो गई। यथा समय एक सुंदर राजकुमार को जन्म दिया जो जन्म से ही मौन था। राजकुमार सभी तरह सुलक्षणों से युक्त था, किंतु वह कुछ भी बोलेगा ऐसा नहीं था। राजा ने अनेकों वैद्य देव ज्योतिषियों को बुलाया, लेकिन कोई भी राजकुमार को एक शब्द नहीं कहला सका। वैसे राजकुमार के शरीर में कोई कमी नहीं थी, उन्हें गूंगा कहा जा सके, लेकिन फिर भी वह सभी प्रयास निरर्थक हो गए। तो राजा ने घोषणा कर दी कि जो कोई राजकुमार को बुलवा देगा उसे आधा राज्य दिया जाएगा। मेधावी राजकुमार ने कुछ ही समय में सारी विद्याएं सीख लीं और सभी कलाएं सीख लीं। एक दिन राजकुमार मंत्री के पुत्र के साथ आखेट खेलने के लिए जंगल में गए। हालांकि राजकुमार को हिंसा बिल्कुल पसंद नहीं थी, लेकिन फिर भी वह मंत्री के पुत्र के साथ गया। उस दिन सिपाही दिन भर भटकते रहे, लेकिन कोई शिकार नहीं मिला और शाम हो गई। वापस लौटने लगे तभी रास्ते में एक झाड़ी में से एक हिरण बोल पड़ा। सिपाही टूट पड़े और उसे मार डाला। हिरण की दयनीय दशा देखकर राजकुमार का हृदय करुणा से भर गया और वह बोल उठे, तो क्यों बोला? आज तू नहीं बोलता तो बच जाता। देख, मैं बोला तो दूसरा जन्म लेना पड़ा और तू बोला तो तुझे मृत्यु के मुंह में जाना पड़ा। हाय रे भाग्य, बिना सोचे विचारे बोलना भी कितना दुखमय हो सकता है। जब राजकुमार खुद से यह बात कर रहा था तभी मंत्री का लड़का उनके पास खड़ा था। वह राजकुमार के बोलने से चंभित था। उसने तुरंत राजमहल में जाकर राजकुमार की बोलने वाली बात महाराज को कह सुनाई। पहले तो राजा को विश्वास नहीं हुआ, फिर उसने पूछा, क्या सच में राजकुमार बोलता है? राजा से झूठ बोलने की सज़ा तुम जानते हो ना? मंत्री का लड़का बोला, आप खुद ही राजकुमार से पूछ लीजिए। महाराज, प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता है? भरी सभा में राजकुमार को बुलाया गया। सभी लोग उत्साहित थे, आज राजकुमार बोलेगा। लेकिन राजकुमार नहीं बोला।
तो मंत्री के पुत्र को फांसी की सज़ा होगी। राजकुमार आया और उसे बोलने के लिए कहा गया, लेकिन राजकुमार गूंगे की तरह खड़ा रहा। तब राजा को गुस्सा आया और उसने मंत्री के पुत्र को फांसी देने की सज़ा सुना दी। आदेश दे दिया कि जाओ अब इसे फांसी पर चढ़ा दो। राजा ने सोचा, यह आधे राज्य के लोभ में आकर मुझे झूठ बोला है। जल्लाद आया और मंत्री के पुत्र को फांसी पर चढ़ाने के लिए ले गया, और ज्यों ही फांसी होने ही वाली थी कि राजकुमार चिल्ला पड़ा, छोड़ दो उसे। राजकुमार के शब्द सुनकर सभी के चेहरे खिल उठे। इसके बाद राजकुमार ने अपने पूर्व जन्म की बात बताई। राजकुमार बोला, राजन, मैं विंध्याचल के पर्वतों में रहने वाला वही मौनी बाबा हूँ जिसके पास आप और महारानी पुत्र प्राप्ति की कामना लेकर आए थे। रानी की श्रद्धा और निष्ठा देखकर मेरा हृदय करुणा से भर गया और मैंने उन्हें पुत्रवती होने का आशीर्वाद दे दिया। किंतु मुझे बाद में ज्ञात हुआ कि रानी के भाग्य में कोई संतान नहीं थी। इसलिए अपने आशीर्वाद को पूरा करने के लिए मुझे स्वयं रानी की कोख में जन्म लेना पड़ा। अब रानी भी निसंतान होने के दुख से उबर गई है, अतः अब मैं पुनः अपनी साधना करने के लिए जा रहा हूँ। इतना कहकर राजकुमार वापस अपनी तपस्थली की तरफ चल दिए। साधना की महिमा यदि समझना हो तो मौनी बाबा को समझ लें, जिन्होंने गायत्री साधना के लिए अपना सारा राज्य छोड़ दिया, जिन्होंने एक स्त्री की अभिलाषा पूर्ण करने के लिए स्वयं को एक जन्म तक न्यौछावर कर दिया। धन्य है वह संत और धन्य है वह लोग जिन्हें ऐसे संत के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ।